हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम इन एग्ज़ाम स्टेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं रवि और आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश। तो एयरफोर्स की सीरीज़ में हम आगे पहुंच चुके हैं टेंसेस पे। ग्रामर सेकंड में हमने क्लाउज कंप्लीट कर लिया था, फिर हमने सेंटेंस के बारे में जाना। अब हम जानते हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस के बारे में जानना अति आवश्यक है क्योंकि हमको सेंटेंस के भी क्वेश्चंस करने होते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन करते होते हैं और स्पॉट द एरर के भी क्वेश्चंस करने होते हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, जिसके लिए टेंस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने चैनल पर नए आए हैं तो एग्ज़ाम स्टेशन को आज ही सब्सक्राइब करें और एयरफोर्स की सीरीज़ में बने रहें। इंग्लिश का पूरा कोर्स कराया जाएगा और उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं टेंसेस के ऊपर। टेंस क्या होता है? टेंस हमारा एक तरह से केस होता है। काल, किसको हिंदी में काल कहते हैं। ये हमें बताता है कि क्रिया किस समय पर की गई है, या किसी सेंटेंस में अगर हम टेंस की बात करें तो उसमें जो हमारा एक्शन है या कहें क्रिया है वो किस टाइम पे की गई है, उसके बारे में जो बताता है वो होता है टेंस। या कहें कि टेंस एक तरह के रूल्स होते हैं जो हम सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पे क्रिया को दर्शाने के लिए, कि क्रिया इस समय पर हुई है। जिससे हमें कैसे पता चलेगा? हम कुछ रूल्स लगाते हैं, उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं, जिससे हम 12 प्रकार के टेंसेस बनाते हैं और अलग अलग समय पर क्रिया के रूप के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें बेसिक हमारे पास 3 होते हैं। 3 कौन कौन से टेंस होते हैं हमारे पास? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में हम प्रेजेंट वाली चीज़ें पढ़ते हैं, यानी वर्तमान काल हिंदी में इसको कहते हैं, कि वर्तमान में क्या होता है, आसपास घटित होने वाली वस्तुएं जिनको हम सेंटेंस के रूप में दर्शाते हैं। पास्ट जो हमारा पिछला अतीत के बारे में जो कोई भी घटनाएं होती हैं उनको दर्शाने वाले सेंटेंस पास्ट सेंटेंस में आते हैं, और फ्यूचर में जो घटित होने वाला है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस शोज सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट, यानी जो कुछ भी हम सेंटेंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेंस हमारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में और जम्बल सेंटेंस यूज करने में काम आएंगे। तो हम जनरल सेंस में ना लेके सेंटेंस को हम कैसे पढ़ रहे हैं? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन क्या बनी कि प्रेजेंट टेंस जो होता है हमारा वो प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, यानी जो सेंटेंस में कोई वर्तमान की घटना घटित हो रही हो, की क्रिया हो रही हो, जिसमें हमको वर्तमान समय का पता चले, अभी अभी तुरंत, या अभी जो होने वाला है, वो प्रेजेंट टेंस में आता है। और इसके हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं कि ये चीज़ें हमारे उस सेंटेंस में हो सकती हैं। जैसे कोई रेगुलर एक्शन हो, यानी जो काम निरंतर चलता आ रहा हो, कि ये काम तो होना ही होना है, जैसे सूरज का उगना, नदी का बहना, बजा वगैरह, ये कोई भी काम होते हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ भी इसी में आता है। हैबिट्स आती हैं इसमें, यानी कोई भी काम कोई व्यक्ति लगातार रोज़ करता है या किसी अंतराल पे करता है तो वो उसकी हैबिट आ जाती है, आदत। वो वाली चीज़ें भी हम सेंटेंस में जब डालते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आती है। अननेचुरल एक्शन, या कोई ऐसी चीज़ जो अचानक घटित हो हुई, तो वो भी हमारी अननेचुरल एक्शंस में आती है। और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, कमेंट्री, ये हम प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंसेस में यूज करते हैं। फिर हमारे पास जो टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, हमारे मेन पार्ट हो गए। उनको हम 4 सब डिवाइड में, सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट के चारों पार्ट हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल क्या होता है? सिंपल को हम इंडेफिनेट भी बोलते हैं। तो सिंपल में हमारे पास द एक्शन इज मैंशनड सिंपली, नथिंग इज सेड अबाउट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। यानी कि जब हम प्रेजेंट में एक सिंपल सेगमेंट की बात करते हैं या इंडेफिनेट सेगमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम जो कोई भी सेंटेंस आते हैं उसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि क्रिया हुई है,
यानी एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली, यानी क्रिया के बारे में बताया जाता है। उससे ये नॉलेज हमको नहीं मिलती है, जानकारी नहीं मिलती क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है या अधूरी है। तो सिंपल सेंटेंस सिर्फ हमको क्रिया के बारे में बताता है, ना कि उसके पूर्ण होने और अधूरे रहने के अर्थ को। जो कंटिन्यूस टेंस होता है हमारा सेकंड वाला होता है, इसमें हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या चालू कार्य होता है, यानी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कोई भी कार्य हो, कोई भी एक्शन हो, कोई क्रिया हो, वो या तो अधूरी होती है या उस समय जिस समय उसकी बात कर रहे हैं उस समय वो चल रही होती है, यानी निरंतरता में बनी हुई होती है, और तब हम उसका कोई सेंटेंस बनाएं तो वो कंटिन्यूस सेंटेंस में आता है। अब फिर हमारे पास आता है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट यानी कि परफेक्ट का आप जैसे मीनिंग निकालो तो परफेक्ट क्या होता है? कंप्लीट, जिसका कोई सुधार की आवश्यकता ना हो, यानी कि कंप्लीट हो, पूर्ण हो। तो जो परफेक्ट का अर्थ भी यही निकलता है कि द एक्शन इज़ फिनिश्ड और कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिस टाइम पे उसकी बात कर रहे हैं उस समय तक, या किसी और समय की भी हम बात करें तो उस समय तक, टू सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक्शन इज़ फिनिश्ड, वो कार्य हो चुका होता है, यानी उसमें कोई अधूरीपन की बात नहीं होती, वो कार्य या क्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर हमारे पास आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? द एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड येट टू बी फिनिश्ड, यानी ऐसी कोई क्रिया या ऐसा कोई कार्य जो बहुत समय से चला आ रहा हो, वेरी लॉन्ग पीरियड, एंड येट टू बी फिनिश, और अभी भी वो निरंतरता में चला आ रहा है। इस प्रकार की क्रियाओं को दर्शाने वाले टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। अब हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में सिंपल वाले सब पार्ट को पढ़ते हैं। तो उसका पूरा नाम क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, यानी कोई भी सेंटेंस दिए गए होते हैं उसका हमें टेंस पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता ही है, उसमें वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस यूज होती है। यानी कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाए, जो सेंटेंस में हमने सारे पार्ट्स के बारे में डिवाइड किया गया था, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ये सारे क्वेश्चन हमने उसमें देखे थे कि पार्ट कितने होते हैं हमारे सेंटेंस के बाय द पर्पज़। तो उसमें पहला टाइप हमारा अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस आता है, उसका हमारा जो फॉर्मेट होगा वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इसमें वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमारे पास, यानी ही, शी, इट हो तो ये लगाते हैं, और अगर हमारे पास प्लूरल हो तो सिर्फ वी फर्स्ट लगाते हैं। वी फर्स्ट का मतलब जो हमारी क्रिया का सिंगल रूप होता है, क्रिया के बारे में कोई भी छेड़खानी नहीं की गई, ना तो उसको पास्ट बनाया गया, ना फ्यूचर बनाया गया, ना पास्ट पार्टिसिपल बनाया गया, सिर्फ क्रिया की पहले प्रकार के बारे में बताया गया है। अब सिंपल टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके बारे में हमारे पास रूल्स दिए गए हैं, जिससे हमें पता चलता रहे, जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे कि ये किस किस कार्य में आता है, जिससे हमें सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। तो पहला हमारे पास रूल बन के निकल के आता है, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, यानी जो कोई भी हैबिट हो, कोई व्यक्ति की कोई जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, यानी वो हैबिट के रूप में कार्य करता है। तो एग्जांपल दिया गया है, शी गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में सुबह सुबह किसके लिए जाती है? वॉक के लिए जाती है। तो उसकी हैबिट में है, वो रोज़ाना जाती है। तो हैबिचुअल एक्शंस को दर्शाने के लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे आर हंग्री, वे हंग्री रहते हैं, भूखे रहते हैं, वो हमेशा भूखे रहते हैं, उनकी हैबिट है। आई ऑफ्टन गेट लेट फॉर स्कूल, मैं अक्सर स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ, ये मेरी हैबिट है। टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सदा सत्य रहने वाली बातें, जिसको हिंदी में कहते हैं कि सदा सत्य वाली रहने वाली बातें वो कभी भी असत्य हो ही नहीं सकती, जैसे पृथ्वी का घूमना, सूर्य का चमकना। तो ऐसे ही एग्जाम्पल जो हमारे पास होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। एग्जाम्पल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ पर उगता है, या कहें कि सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से। 2 और 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये हमारे सेंटेंस आ गए।
अगला नियम है, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विथ हेयर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। अगर हमारे पास कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने सेंटेंस वाली वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप सेंटेंस वाली वीडियो देखें। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें सडन फीलिंग्स हम प्रदर्शित करते हैं, तो उस प्रकार के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। उनकी बिगिनिंग में यदि हेयर एंड देयर आए, या तो हेयर हो या देयर हो, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसमें हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि इस तरह का सेंटेंस, इस तरह की चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा टेंस हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी ऐसी कंडीशन हो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और बिगिनिंग में हेयर और देयर हो, तो वहाँ पर हम एक्शन कि क्या उस सेंटेंस में क्या हो रहा है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूले यूज करते हैं। जो फॉर्मूला है, या कहें कि हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट है, वो यूज करते हैं। अभी फॉर्मूले हम आगे पढ़ेंगे। हेयर ही कम्स, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज हुआ, और देयर गोज द ट्रेन। अब हमारे पास आता है टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ एन अरेंजमेंट, यानी कोई सडन फ्यूचर में, यानी फ्यूचर टेंस में नहीं जा रहे हम, बिल्कुल फ्यूचर में नहीं जा रहे, बस अभी से थोड़ा आगे क्या होने वाला है उसके लिए दर्शाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यानी पीएम कम्स टू टाउन नेक्स्ट मंथ, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अपने कस्बे में कब आएंगे, अगले महीने। द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स कम्स टू दिस मंथ, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम विश्वविद्यालय की परीक्षाएं इसी महीने होंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं कोविड-19 की सिचुएशन में इसी महीने होने वाली हैं, सितंबर में। तो हमने इसका एग्जाम्पल बनाया है, तो एग्जाम्पल क्या बन के निकल के आया, द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स कम्स टू दिस मंथ, इसी महीने होने वाली है। जस्ट प्रेजेंट से आगे होने वाली बातों को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं। अब अगला आता है टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, यानी कोई जो बातें होती हैं, महापुरुषों की बातें या कथन होते हैं, उनको दर्शाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे गीता से, इस गीता में लिखा है, गीता ने कहा था गिव योर बेस्ट एंड डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, अपना पूर्ण कर्म करो और फल की चिंता ना करो। तो ये हमारा एक कोटेशन हुआ जो गीता में लिखा हुआ, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब बार बार टेंस और सेंटेंस में कंफ्यूज ना हो, हम टेंस में क्या पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास सेंटेंस है, हम सेंटेंस में ही बातें कर सकते हैं, क्योंकि थॉट में बात कर नहीं सकते। तो हमने कोई भी बात लिखी, सेंटेंस के रूप में लिखी, और उसको ग्रामेटिकल रूप से उसका टाइम भी तो हमें दर्शाना होता है कि वो किस समय पर लिखी गई है, किस समय की ओर दर्शा रही है उसकी क्रिया, कि उसकी क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, अधूरी है, या किस तरह का काल दर्शा रही है, किस तरह के समय को दर्शा रही है। तो उसमें हम जो रूल्स या सेट ऑफ रूल्स यूज़ करते हैं, तो किस प्रकार से हम उसको परिवर्तित करते हैं, उसके लिए हम टेंस पढ़ते हैं। तो हमारे पास 12 प्रकार के टेंस होते हैं, तो 12 प्रकार के टाइम हुए हमारे पास क्रिया के। क्रिया को हम 12 तरह के समयों में विभाजित कर सकते हैं। तो हम बार बार ये सेंटेंस जो हमारे एग्जाम्पल हैं, इनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ सकते हैं। ये हम इस रूल के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई कोटेशन है, उसको हमें इंग्लिश में लिखना है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। एक हिसाब से जो टेंस होते हैं वो सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं, कह सकते हैं हम, क्योंकि उसमें हमारे पास सेंटेंस का फॉर्मेट होता ही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, अगर सिंपल की बात करें तो एस या ई एस आएगा, कंटिन्यूस में इज एम आर आएगा, फिर आई एन जी आएगा। तो ये हमारा फिक्स हो गया। तो फिक्स हो गया तो एक तरह का टाइप हो गया सेंटेंस का। अब जैसे कि अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या हुआ कि वी फर्स्ट, जो हमारा सेंटेंस होता है, अब कोई सेंटेंस है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार बनाएं, तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हों, आई, वी, दे और कोई प्लूरल।
आई, वी, दे, यू एंड कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो हमारे पास, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम उसको नेगेटिव में यूज करें, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाएं उसका, तो उसमें हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं और वो वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट हमारा सेम एज इट इज़ रहेगा। यानी सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हैं। जब हम क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव क्वेश्चंस सेंटेंस बनाते हैं तो हम डू का ही प्रयोग करते हैं सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो हमें पहले डू, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हम प्रयोग करेंगे। इसको हम एक तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि डोंट लगा दें, फिर सब्जेक्ट, वी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ठीक है जी। फिर अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आए, प्लूरल नहीं सिंगुलर सब्जेक्ट आए, पहले तो हमने ये प्लूरल का फॉर्मूला पढ़ा, अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो क्या करेंगे, तो जो हमारा पॉजिटिव होगा या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, लेकिन वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। वो किसके लिए लगाएंगे, सब्जेक्ट के वर्ब के साथ। अब वो वर्ब के साथ फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। पहले हमने डू नॉट का प्रयोग किया था और इसमें सिंगुलर वाले में हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जब हम इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो डज, सब्जेक्ट, नॉट, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या समझ में आया कि हम जब सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उसका सिंपल टाइप रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लूरल में। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है या कहें कि बहुवचन है, तो उसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, सिंपल। और अगर हमारे पास वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा प्लस एस या ई एस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट की बात। अब हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा हमने पिछले पढ़ा था कि उसमें कोई ना कोई कंटिन्यूस क्या होता है कि उसमें कोई भी क्रिया होती है वो कंप्लीट नहीं होती, अधूरी होती है, और या जिस समय उसकी बात कर रहे हैं तब भी वह निरंतर कार्य में चल रही होती है। तो उसके लिए भी यही फॉर्मेट है, लेकिन फॉर्मेट चेंज हो गया सब्जेक्ट का। इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस इज एम आर, इसमें एम और आएगा, एम आएगा हमारा सिंगुलर आई के लिए। फिर हमारे आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वी फर्स्ट प्लस आई एन जी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं एक साथ। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई, इज एम आर, और जो मेन वर्ब हुई वो हुई वी फर्स्ट प्लस आई एन जी जो यहाँ पे दी हुई है। अब चलते हैं आगे, फिर आते हैं हमारे पास रूल्स प्रेजेंट कंटिन्यूस के। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन कौन से रूल्स आते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो क्रिया या कहें कि वो तरीका यूज होता है जब हम सेंटेंस में कोई क्रिया हमारी चल रही होती है, एक्शन हमारा कार्य हो रहा होता है। एक्शन, क्रिया और कार्य तीनों को आप एक ही बात समझें कि एक्शन हो या एक्शन हो रहा है तो क्रिया हो रही है, क्रिया है तो कार्य हो रहा है, कोई ना कोई कार्य सेंटेंस में हो रहा होगा। तो जब सेंटेंस में कार्य अधूरा हो या चल रहा हो, निरंतरता में हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। आई एम वॉचिंग द इंग्लिश लेक्चर वीडियो, मैं इंग्लिश के लेक्चर की वीडियो देख रहा हूँ। अभी आप कौन सी वीडियो देख रहे हो, आप इंग्लिश के लेक्चर की वीडियो देख रहे हो, तो आपका कार्य चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हो। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हम जब इस सेंटेंस को बोल रहे हैं आई एम वॉचिंग द वीडियो ऑफ इंग्लिश लेक्चर, तो आप कार्य कर रहे हो, कार्य आपका निरंतरता में, कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होगा, तब आप पूरी वीडियो देख लोगे। सेकंड आता है हमारे पास टू एक्सप्रेस अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम उस टेम्पररी एक्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जब हम बात कर रहे हैं, यानी उस टाइम पे जब हम सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं
तो कोई टेम्परेरी एक्शन जो वहाँ पे एक्चुअली हैपन नहीं हो रहा, हैपन होने वाला है, उस समय नहीं हुआ लेकिन थोड़े समय बाद होने वाला है। होने वाला है तो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग या मैं हूँ तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एयरफोर्स एग्ज़ाम, तो आप सब लोग एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर रिंग आएगा यहाँ पे। आई जैसे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए क्या पहचान हुई कि हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एम है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस किसका हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। इसमें क्या बता रहे हैं कि आप एयरफोर्स के परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। जस्ट सामने आपका या कहें कि जस्ट फ्यूचर में जो होने वाला है, टेम्पररी एक्शन जो अभी नहीं हुआ लेकिन होने वाला है। जैसे आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ अभी, यानी कंटिन्यूस है, निरंतरता में चालू है, कार्य अभी होने वाला है। सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारे पास, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट फ्यूचर एक्शन और डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, यानी कि नियर फ्यूचर में जो होने वाला है उसको हम इसमें प्रेजेंट करते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई टुडे, मैं मुंबई जाने वाला हूँ आज, यानी आज जाने वाले, तुरंत, अभी, इसी फ्यूचर में। नेक्स्ट लेक्चर इज़ कमिंग टुमारो, अगला लेक्चर, अगली वीडियो इंग्लिश की कब आएगी? वो कल आएगी, यानी टुमारो कल, कल के बाद आएगी। फिर आता है द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉर्मली यूज्ड इन द सिंपल इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हमारे पास कुछ वर्ब दी गई हैं, ये आपको लग सकता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होंगी, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होती हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती हैं। कौन कौन सी वर्ब हैं ये? जैसे वर्ब ऑफ अपीयरेंस, लुक, अपीयर एंड सीम। वर्ब ऑफ इमोशन, वांट, विश, डिज़ायर, फील। ये जितने भी वर्ब हैं हम इनको कंटिन्यूस में यूज कर ही नहीं सकते। आईएनजी जैसे लुकिंग, अपीयरिंग, सीमिंग, वांटिंग, वांटिंग कोई वर्ब थोड़ी ना हुई, विशिंग। तो ये सारी हमारी सिंपल में यूज होती हैं ज़्यादातर। लाइक, लव, हेट, होप, प्रेफर, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, रिकॉग्नाइज, बिलोंग टू, कंसिस्ट, कंटेन, ओन, ऑफ, प्रेजेंट। ये भी जो हमारी वर्ब हैं, थिंकिंग, एग्री, बिलीव, कंसीडर, फॉरगेट, इमेजिन, नोन एंड माइंड, ये हमारी सारी वर्ब सिंपल में यूज होती हैं बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूस के। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के फॉर्मूले क्या हैं हमारे पास? जो वी फर्स्ट हमारा, या कहें कि जो वी फर्स्ट हमारी पहली वर्ब थी, वो कैसे यूज होती है? द सब्जेक्ट, फिर आता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर वी फर्स्ट प्लस आई एन जी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। जो सेंटेंस फॉर्मेशन हमने आगे पढ़ा था। नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब या इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, या फिर इजंट, आरंट और एम नॉट का भी यूज कर सकते हैं। जब हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो इज एम आर जो भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द है उसको लगाते हैं और सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वी फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इज एम आर सब्जेक्ट। जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो इज एम आर सब्जेक्ट, नॉट वी फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसमें हम WH वर्ड का यूज़ करके क्वेश्चन आंसर बनाएं या इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाएं, तो पहले हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट आता है। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है हमारा, उसमें हम कोई भी क्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है या कोई कार्य कंप्लीट हो चुका होता है, कार्य समाप्त हो चुका होता है जिस समय उसकी बात कर रहे हैं, तो एक हिसाब से पूर्णता का अर्थ दिखाने वाला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, बिल्कुल अच्छी तरह से, जिसमें कोई बाकी नहीं रहा या कहीं क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो हमारे पास फॉर्मेट बनता है वो क्या बनता है? सब्जेक्ट, हैव, हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वी थर्ड। वी थर्ड का मतलब क्रिया का तीसरा प्रकार। अब इसमें हमारे पास हैज़ है प्लस वी थर्ड, जो हमारा फॉर्मेशन होता ही है, पहले हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब।
अब इसमें पढ़ते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इज़ यूज टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ इन द इमीडिएट पास्ट, यानी कि जस्ट पास्ट में जो हमारी कंप्लीट हो चुकी एक्टिविटी होती है, कोई कार्य होता है, कोई क्रिया होती है जो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बारे में बताता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। ये समथिंग समथिंग मिक्सचर होता है पास्ट और प्रेजेंट का। इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखें कि जस्ट पास्ट में जो कंप्लीट हो चुकी क्रियाएं होती हैं उसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर गया है, वह जस्ट बाहर गया है, यानी ही हमारा सब्जेक्ट हो चुका, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब, जस्ट हमारा पास्ट पार्टिसिपल, या कहें कि वी थर्ड हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन आउट। जस्ट गॉन आउट, गॉन भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ही हैज़ गॉन आउट। The most important point is that it is used with the actions whose time is not given or not defined. ये ज़्यादातर हमारा उस समय भी यूज होता है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हमारे एक्शंस का टाइम डिसाइड नहीं होता या कहें डेफिनेट नहीं होता। कैसे? ही केम हेयर, वह यहाँ आया, ये हमारा गलत हो गया। कब आया? ही हैज़ कम हेयर, ये हमारा सही सेंटेंस है। ही केम हेयर यस्टरडे, वह कब आया? वह कल आया। अब हमारे पास आगे आता है, इट इज़ यूज्ड विद द एडवर्ब लाइक एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, लेट, लेटली, बाय द टाइम, फॉर और etc। यानी जितने भी ये हमारे शब्द हैं ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, उसने अपना कार्य पहले ही समाप्त किया जा चुका है या उसने पहले ही अपना कार्य कर लिया है। फिर आता है हमारे पास रिसेंटली, ही हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, उसने अभी रिसेंटली अपने नए प्रोजेक्ट पर कार्य करना प्रारंभ किया है। आई हैव जस्ट सीन द फिल्म, मैंने अभी अभी वह फिल्म देखी है। ही हैज़ेंट पेड द बिल सो फार, उसने अभी अपना बिल चुकता नहीं किया है। तो ये हमारे जो एडवर्ब होते हैं, एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, टाइमली, लेटली, बाय द टाइम, फॉर, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। अब आने पास आता है, इट कैन नेवर बी यूज्ड विद द वर्ड्स लाइक एगो, यस्टरडे, बिफोर, बैक, फॉर्मली, फिक्स टाइम। ये जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? ये हमारे सिंपल पास्ट में चले जाते हैं। जैसे कि पिछले स्लाइड में भी ये देखा था हमने, जो हमारा सेकंड था ये हमारा सही एग्जाम्पल था। ही केम यस्टरडे, ये हमारा सिंपल पास्ट में चला गया, और ही केम हेयर भी सिंपल पास्ट में चला गया। कैसे? इसको हम बाद में देखते हैं। ये हमारा ही हैज़ केम हेयर, ये हमारा है पास्ट। जैसे इसमें आते हैं हम, इट कैन नेवर बी यूज्ड विद वर्ड्स लाइक एगो, यस्टरडे, बिफोर, बैक, फॉर्मली, फिक्स टाइम, ये भी हमारे सिंपल पास्ट में चले जाते हैं। तो ही हैज़ कम हेयर यस्टरडे, ही हैज़ कम हेयर यस्टरडे, तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन ही केम हेयर यस्टरडे ये हुआ हमारा सिंपल पास्ट में। ही हैज़ वॉन लास्ट ईयर, इंडिया वॉन लास्ट ईयर द मैच। अब पास्ट जो हमारा परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, सिंपल पास्ट में अपना जाए। सिंपल पास्ट को हम आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारा फॉर्मूले होते हैं उनको देखते हैं। उसमें हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, फिर वी फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट। तो वी थर्ड जो हमारी होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं, या कहें हैज़ंट या हैवंट लगाते हैं। फिर हमारा सेम होता है वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जब क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इसमें WH वर्ड से क्वेश्चन बनाएं तो WH वर्ड, फिर हमारी हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क।
जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब जो हैज़ हैव के भी हमारे पास रूल होते हैं। हैज़ हैव का क्या रूल होता है कि जो हमारा हैज़ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, यानी कि ही, शी, इट और कोई भी नाम हो किसी व्यक्ति वस्तु का, तो वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, तो उनके साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। लेकिन जब आई हो, वी हो, दे हो, यू हो या कोई भी अन्य प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब हमारा लास्ट बचता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, जो कार्य बहुत लंबे समय से चल रहा हो और अभी भी ख़त्म ना हुआ हो। बहुत लंबे समय से चली आ रही क्रिया अभी भी समाप्त नहीं हुई, यट टू बी फिनिश्ड, अभी भी ख़त्म होने की कगार पर है, तो वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। इसमें हम सिर्फ क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, हमें कोई भी बात करें किसी भी एक्शन के बारे में, कार्य के बारे में, समय के बारे में, तो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें अभी अधूरा है, वो क्रिया अभी कंप्लीट होने वाली है या होगी, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट होती है, हैज़ हैव होती है, प्लस बीन होती है, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है हमारा, वह वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आ गई हमारे पास, और जो वर्ब का फॉर्मेशन वही होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव बीन, हैज़ बीन और वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं हम, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन एट सेम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी किसी समय अतीत में या पास्ट में स्टार्ट हुआ हो या कई एक्शन क्रिया प्रारंभ हुई हो, वो अब तक ख़त्म ना हुई हो, कंटिन्यू हो, उसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ प्लेइंग सिंस 8 o'clock, वह 8 बजे से खेल रहा है, ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब इज़ प्लेइंग सिंस 8 o'clock, कब से खेल रहा है, 8 o'clock से। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 4 hours। अब ये हमारे पास हमने दो चीज़ें देखी, ये हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की कहें या पास्ट की कहें, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमारा फोर्थ टाइप होता है उसमें, कि ये हमारा जो यहाँ पर है ये सिंस प्रयोग हुआ है और यहाँ पे हमारा फोर प्रयोग हुआ है। तो ये सिंस और फोर की कहानी ये है कि जब हम कोई निश्चित समय दें, यानी 8 o'clock एक निश्चित समय है कि 8 बजे से खेल रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम इस टाइम किसी भी टाइम बात कर रहे हैं तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना समय हो चुका है। लेकिन जब हम कंप्लीट बात नहीं बता सकते कितने घंटे हो चुके हैं, लगभग 4 आवर, हम इसमें लगभग ही तो बता रहे हैं, तो हम 4 का यूज करते हैं, या कहें कि बहुत देर से बहुत समय हो चुका है, यानी अनिश्चित समय बताने के लिए 4 का यूज किया जाता है। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर कोई निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग होता है और कोई अनिश्चित समय हो तो 4 का। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम फॉर्मूले बनाएंगे तो फॉर्मूले हमारे कैसे बनेंगे कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, फिर हमारे पास हैज़ हैव प्लस बीन और फिर हमारी वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस तो हैज़ हैव नॉट बीन, तो हैज़ हैव के बीच में हमारे पास नॉट आ जाएगा जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा आएगा हैज़ हैव प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव तो हैज़ हैव नॉट बीन सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में आज की वीडियो में हमने पढ़ा। प्रेजेंट टेंस आज हमारा ख़त्म हो चुका है, जिसमें चारों पार्ट हमने पढ़े, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगली वीडियो पास्ट टेंस पे रहेगी और पास्ट टेंस के चारों पार्ट हम पढ़ेंगे।
अगर कोई भाग मैंने स्किप किया है या कोई गलती हो गई है, छूट गया है, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज की वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिए और अपनी राय ज़रूर दें। एग्ज़ाम स्टेशन को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए एयरफोर्स एग्ज़ाम कंप्लीट क्रैश कोर्स की सीरीज को फॉलो करें। इसकी लिंक आई बटन और हमारी एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।